कि हुजूर, हमारे हर एक झुंड में हर भेड़ों का एक गलेड़िया होता है जो जरूरत पड़े तो मेमने को शेर के मुंह से भी खींच कर ला सकता है। जिसके हाथ में रेखा नहीं, उसने वो रेखा अपने चाकू से बना कर दिखाया गुरु को। बोला, गुरुजी मैं पढ़ूंगा ना था कि समुंदर को वो पी जाए। उस जज्बे के हौसले का प्रतीक है। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जब से चला हूँ मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब कहानी भी एक ऐसे लड़के की जिसकी आंखें नहीं, जो केवल सुन सकता है। 90% तक उसके आंखों की रोशनी खत्म है। और फिर भी उस लड़के यानी कि बिहार के नवादा जिले के रहने वाले रविराज ने 182 रैंक यूपीएससी में लाकर दिखाई। आंखें ना रहते हुए भी जज्बा ऐसा कि आसमान छोटा पड़ जाए। आंखों में वो सपना था कि समुंदर को वो पी जाए। उस जज्बे के हौसले का प्रतीक है रविराज। इसी तरह से जिस तरह RRR मूवी में जूनियर NTR एक गलेड़िया जिसको लेकर एक धमकी दिया था कि हुजूर, हमारे हर एक झुंड में हर भेड़ों का एक गलेड़िया होता है जो जरूरत पड़े तो मेमने को शेर के मुंह से भी खींच कर ला सकता है। उसी तरह वीरदेव सिद्धप्पा गलेड़िया संप्रदाय का लड़का, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, उसने यूपीएससी जैसे इतने बड़े शेर के मुंह से जीत छीन के लेकर आया। रैंक 551। वो गलेड़िया नहीं, वो असली योद्धा है जिसने शेर का शिकार किया है। अब कुछ लोग पूछते हैं चिड़िया से, अरे ओ चिड़िया, बता तेरा आशियाना बना कैसे। चिड़िया कुछ यूँ कहती है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, एक एक तिनका करके उठाना पड़ता है। और वो जो चिड़िया उड़ी प्रयागराज से, जब वो बायोकेमिस्ट्री में उसने ग्रेजुएशन किया तो उसे लगा कि तुरंत उसका आशियाना बनेगा। लेकिन जब पहला प्रयास प्री फेल, सेकंड प्रयास पीटी फेल, थर्ड प्रयास चिड़िया की प्रयास फिर से एक बार सफल, पीटी फिर से फेल, और चौथा प्रयास तो एक तरह से बिजली गिरी हो उस पे। मेंस पास करना, इंटरव्यू करना, फिर भी फाइनल लिस्ट में ना होना, कहिए तो उसके आशियाने पर बिजली गिर गई। लेकिन 5वें प्रयास ने उस चिड़िया को उतनी ऊंचाई पर ले जाकर दिखा दिया जहां उसने आशियाने में पूरे आसमान, पूरी धरती को ही कवर कर लिया। नाम शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1 इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आशियाना भी उसने ऐसा बनाया कि आज उस आशियाने में रहने के लिए लोग अपनी अपनी एक वजह खोजते हैं, रिश्ता सोचते हैं कि मेरा उससे प्रयागराज की है, यहाँ की है, मैं इसका रिश्तेदार हूँ, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मैं उससे जुड़ा हूँ, उससे जुड़ना चाहते हैं। शक्ति दुबे से लोग जुड़ना चाहते हैं, रविराज से जुड़ना चाहते हैं, गलेड़िया और वो भी शेर के जिगरे वाला वीरदेव सिद्धप्पा से लोग जुड़ना चाहते हैं। और इनका जुड़ाव भी देखो तो सही दोस्तों, ऐसा कि लोग कहते हैं कि असफल हो गए तो छोड़ दो प्रयास, मत करो प्रयास, लेकिन जीत छीन कर लेकर आ गए। और ये केवल एक उम्र की कहानी नहीं है कि एक बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी कहानी नहीं है। एक मैट्रिक पास लड़की भी है बिहार के रहने वाली, जिसकी माँ ने उसको शर्त दी कि अगर 400 नंबर लेकर आओगी तो ही साइंस मिलेगा। अब वो लड़की ने दिन रात एक किया, लेकिन 399 नंबर लेकर आ पाई और उसको मजबूरी में आर्ट्स पढ़ना पड़ा। लेकिन कमाल हो इस सोशल मीडिया का कि उस लड़की की बात खान सर तक पहुंच गई और खान सर ने ना बकायदा उस लड़की को इनवाइट किया, अपने यहाँ उसको जगह दी, लैपटॉप दिया,
टैबलेट दिया क्या बोल के दिया? प्लस मोबाइल दिया और अच्छे कहा से बेटा पढ़ो, तुमको दादी से जितना पढ़ो। पढ़ना है पढ़ो, अच्छे से कोचिंग से पढ़ो, जितनी आजादी से हेल्प पढ़ो। चाहिए और आगे का लो। पढ़ाई लिखाई का खर्च लेकिन उन क्या लोगों बोली? को वो थप्पड़ मारो 11th कि 12th जिस दिन का तुम access डॉक्टर भी दे दिया। बन के आओ ना, यही गांव वाले सारे गांव वाले तुमसे इलाज लेने के लिए लाइन लगा कर खड़े हों। असली थप्पड़ वो लगता है समाज के ऊपर। सिर्फ जवाब देने से समाज कभी नहीं बदलता। समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में जग रहे हैं, दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, कि दोपहर में पढ़ाई कर रहे हैं, कि भोर में कर रहे हैं। आपको जब पढ़ने की इच्छा हो, भोर में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, शाम में पढ़िए, रात में पढ़िए, आप जब इच्छा हो पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ। इधर उधर बहकावे वाला हिसाब नहीं। पढ़ो तो पढ़ो ऐसा ऋषि पाणिनि के जैसा, जिसके गुरु ने कहा बेटा तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते। और जब पाणिनि वापस जा रहा था तो कुएं पे पानी भरते हुए जब महिलाओं को देखा और जब सिल पे निशान देखा तो उसके दिमाग में कौंध गया। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब इस पत्थर पे निशान रस्सी कर सकती है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। जिसके हाथ में रेखा नहीं, उसने वो रेखा अपने चाकू से बना कर दिखाया गुरु को, बोला गुरुजी मैं पढ़ूंगा। और संस्कृत का व्याकरण का अष्टाध्यायी रच कर दिखा दिया, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पॉल किबर्स्की, चाहे और कोई भी एक से एक विद्वान हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिस्टर ब्लूमफील्ड हो, सभी ने अष्टाध्यायी को नंबर 1 माना है। आप इन हाथों में निशान नहीं है पढ़ने का, लेकिन रचना किताब की कर दी, जो आज भी लोग जानते हैं। तो दोस्तों कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं कि इंसान जो एक लेवल तक पहुंच गया ना, एक उम्र हो गई 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60, दे आर फिक्स। नो, ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है। इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, ये केवल जानवरों के साथ होता है, क्योंकि वो अपनी इंस्टिंक्ट से चलते हैं। एक उम्र पार करेंगे, एक उस उम्र में चलेंगे, उस उम्र में खाना पीना, जीवन को बढ़ाना, संतति पैदा करना, सब कुछ उसी अनुसार से करेंगे। लेकिन इंसान चेंज होते हैं, माइंड चेंज होता है। ये जरूरी नहीं है कि 20 साल का लड़का जैसा है वो 30 साल की उम्र में भी वैसा ही हो। 30 साल की उम्र का लड़का वो वैसा जरूरी नहीं 40 साल में भी हो, 50 का जरूरी नहीं कि 60 में भी वैसा हो। एक से एक क्लास के टॉपर रहे हैं, और लेकिन ऐसे दौर से वो गुजरे हैं जहां उस दौर में आज वो कहिए तो जेल में पड़े हैं। यस, जेल में पड़े हैं दोस्त, ड्रग्स लेना। और वहीं ऐसे लड़के भी रहे हैं जो 3rd डिवीजन पास हुए, लेकिन बिजनेस करके आज हजारों लोगों से आगे हो गए। आप क्या हैं, आप पीछे क्या थे, इससे मतलब नहीं है। आप आगे क्या होंगे, इससे मतलब है। हम इंसान हैं, हम चेंज होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करिए। वी आर टू बी मेड टू बी चेंज। हम बदलेंगे। अगर बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सिर्फ एक, 2-3 चीजें नहीं, सिर्फ एक। व्हाट्स योर फोकस? अर्जुन की तरह आपका फोकस क्या है? चिड़िया की आंख ही होनी चाहिए फोकस। और आप अगर आज से किसी भी बड़े सक्सेसफुल से, चाहे 20 साल पहले की बात करो, चाहे अभी से बात करो, उससे पूछोगे सक्सेस क्या थी, वो सिर्फ एक कहेगा, सक्सेस तक पहुंचना कठिन नहीं था, फोकस रहना मुश्किल था। फोकस मतलब उसको आप कैसे कंसंट्रेट करते हो, ये मुश्किल होता है इंसानों के लिए। पहुंचना कभी मुश्किल नहीं होता, पहुंच तो जाएंगे ही। जब फोकस रहेंगे हर चीज से, पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करिए, मेरी तरफ से एक ही मंत्र है, उसको फोकस को आप फोकस एक दिन में नहीं होता। जिस तरह से जिम या बॉडी बिल्डिंग करने वाला व्यक्ति पहले दिन करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे तीसरे दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर लगेगा यार क्या है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, छोड़ दो। और फिर 2 हफ्ते के बाद सारा
मोटिवेशन उसका हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन जो दर्द वाला स्टेज होता है ना, जो उसको बस पार कर गया, उसका 6 महीने के बाद आप भी यकीन नहीं करोगे उसकी बॉडी क्या से क्या चेंज हो जाता है। एक से एक लोग रहे उन्होंने अपनी बॉडी चेंज कर दी। वैसे ही फोकस के साथ है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा और फिर बीच में ऐसा लगेगा यार मैं डिमोरलाइज हो रहा हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। लेकिन आप उसको फिर से करिए। जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन उसे वापस खींच के लाइए। और 6 महीने यकीन करिए, सिर्फ 6 मंथ, बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, 6 मंथ में आपका फोकस ऐसा हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी आपकी इनबिल्ट पर्सनालिटी फोकस अपने आप कर लेगी। कुछ जैसे आप लोग कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ लोग कभी कोई काम नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अचानक से सटीक करते हैं। लोग बोलते हैं यार ये कैसे हो गया इस बंदे से। वो उसका फोकस है, वो फोकस है जो कि उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसलिए कोई भी काम करेगा तो उसकी पर्सनालिटी उभर कर आएगी कि हाँ कि उसने फोकस से सारा काम किया। आपको जैसे पढ़ाई करनी है, आप किस भी परिस्थिति में है, महिला पुरुष किसी भी वर्ग में आप आते हैं, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार से करिए। मेरे अनुसार से मत करिए, किसी और के अनुसार से मत करिए, सिर्फ अपने अनुसार से करिए। जो आपको उचित लेके करिए। मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, स्पीकर्स को सुनिए, लगातार वर्क करिए। आप फोकस उस चीज, अपने किताबों को मत चेंज करिए। चेंज योरसेल्फ। अपने आप को धीरे धीरे चेंज करना है और उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो आप चाहते हैं, आज से 5 साल के बाद जो आप चाहते हैं ना, उसके जैसा व्यवहार अब भी करना स्टार्ट करना है। कि आप जो बनना चाहते हैं वो उसके जैसा व्यवहार अभी करिए। तब जाकर धीरे धीरे 1 by 1 फेज होते होते वो चेंजेस होते हैं। एक दिन में कहीं भी बदलाव नहीं होता। तो दोस्तों, चाहे रविराज हो, चाहे वीरदेव सिद्धप्पा हो, चाहे शक्तिदेव हुए हों, चाहे किसी भी फील्ड के सक्सेस हुए विद्वान हो, सिर्फ एक ही नियम है, गो फॉर योर फोकस एंड नथिंग एल्स मैटर्स। गो फॉर योर फोकस। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में फैलाइए और बताइए कि एक सिंपल सी चीज़ को भी बहुत दूर तक लेकर जाया जा सकता है। फिर मिलूंगा एक नए अवतार तक वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, सायोनारा, बाय।